क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य कृतिका भाग 2 चैप्टर सेकंड शीर्षक मेरे संग की औरतों के प्रश्नोत्तर। इसकी लेखिका का नाम आपका मृदुला गर्ग जी है। इस चैप्टर का यह 6वां भाग है। 5वें भाग में हमने कुछ प्रश्न उत्तर पढ़े, 4 भाग तक हमने उस चैप्टर की व्याख्या पढ़ी थी। अब इसके बाद में हम जो बचे हुए हमारे लगभग 3 प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक से संबंधित, उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। वास्तविक सही बात है, जिस प्रकार माँ के दूध पर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, उसी प्रकार बच्चों का शिक्षा पर जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात बच्चे शिक्षा को जन्म सिद्ध की तरह, अधिकार की तरह, अर्थात जन्म से ही शिक्षा पर अधिकार है, इस बात को अगर मानते हैं तो बच्चे इस देश में कुछ न कुछ करते हैं और अच्छे अच्छे पदों को ग्रहण करते हैं, अच्छे अच्छे रास्तों पर जाते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और उससे देश का विकास होता है। वास्तव में बच्चों का शिक्षा को जन्मसिद्ध अधिकार है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत किस प्रकार लेखिका बताती है कि बच्चों का शिक्षा पर जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बात लेखिका को अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। बच्चों की शिक्षा के लिए उसने निम्नलिखित प्रयास किए और यह उनका जो पारिवारिक वातावरण था, इनके परिवार का, मृदुला गर्ग जी कह रहे हैं कि इनके परिवार का जो वातावरण था, मेरे परिवार का जो वातावरण था, वह इतना अच्छा और पढ़ा लिखा था कि उसमें दृढ़ संकल्प लेने वालों की कोई कमी नहीं थी, सत्य बोलने वालों की कोई कमी नहीं, साहित्य पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेखिकाओं की कोई कमी नहीं थी, लेखकों की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग एक से एक एजुकेटेड थे। और कैसे लगा? शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा। शादी के बाद कर्नाटक का जो बागलकोट जो स्थान है, वहां रहना पड़ा लेखिका को। वहां उसके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं था। इनके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं था। उसने वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया और जो कैथोलिक बिशप एक संस्था थी, उससे इन्होंने आदर किया, एक निवेदन किया कि आप एक प्राइमरी स्कूल खोलिए। लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट के स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़ा। और जो इनका स्थान था, इनकी शादी जो कर्नाटक के बागलकोट में हुई थी, तो वहां कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं था। इन्होंने लोगों से मिलकर, वहाँ के समृद्ध धनाढ्य लोगों से मिलकर इन्होंने एक वहाँ प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही और प्राइमरी स्कूल भी खोला और खोलने के बाद में उसको सरकार से भी मान्यता इन्होंने दिलाई थी। केवल बच्चों के हित के कारण वहाँ कोई किसी प्रकार का विद्यालय नहीं था और इनके बच्चे भी बड़े हो गए थे। ये अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे। अपने बच्चों के साथ में औरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाने की वजह से इन्होंने एक बिशप प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की। उसमें 3 विषयों को पढ़ाने का इन्होंने प्रावधान रखा। हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी, इन 3 विषयों को इन्होंने पढ़ाने का प्रावधान रखा और ऐसा हुआ भी था और उसको सरकारी तरफ से उसको मान्यता भी दिलवाई। तो इस प्रकार इन सारी बातों को लेकर पता लगता है इस चैप्टर के अंतर्गत कि इस चैप्टर के अंतर्गत के माहौल को देखकर, इनके परिवार के पढ़े लिखे माहौल को देखकर, इनके परिवार वालों की सोच को देखकर, इनके परिवार की औरतों लोगों की सोच को देखकर, चिंतन को देखकर यह महसूस होता है कि वास्तविक बच्चों का पढ़ाई पर, शिक्षा पर जन्मसिद्ध अधिकार है। इनके घर के वातावरण को देखकर, इनकी बहनों की शिक्षा को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में बच्चों का शिक्षा पर जन्मसिद्ध अधिकार है।
पाठ के आधार पर, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ के आधार पर हमें लिखना है कि कैसे इंसानों को जीवन में श्रद्धा भाव से देखा जाता है। यह प्रश्न है, यह 7 नंबर का प्रश्न है इस चैप्टर का। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो लोग इस दुनिया में आकर दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, निस्वार्थ भाव से जीते हैं, दूसरे के काम को करने के लिए दौड़ते हैं, दूसरे के परोपकार के लिए दौड़ते हैं, हमेशा सत्य का साथ देते हैं, सत्य के साथ में रहते हैं, हमेशा न्याय की बात करते हैं, दूसरों के हितों की बात करते हैं, हमेशा सामरस्य स्थापना की बात करते हैं, ईर्ष्या द्वेष से जो दूर रहते हैं, कपट वगैरह सब चीज़ों से दूर रहते हैं और किसी को किसी की बात किसी प्रकार से नहीं कहते, किसी की जिंदगी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इन सारी विशेषताओं के कारण, इन सारी योग्यताओं के कारण, ये सभी योग्यताएं जिस मानव के अंतर्गत होती हैं, जिस शख्स के अंतर्गत होती हैं, उस शख्स को लोग बड़े ही श्रद्धा, अच्छे भक्ति भाव से देखते हैं। जो लोग दूसरों का बुरा नहीं करते हैं, जो अपना भी बुरा के साथ में दूसरों का भी नहीं बुरा करते हैं, दूसरी बात दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, जो चरित्र के धनी होते हैं, चरित्र का पालन करते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हैं। इन सभी कारणों से लोग, ऐसे लोगों को, जिस ये सारी विशेषताएं जिन लोगों के अंतर्गत होती हैं, उन लोगों को लोग श्रद्धा और भक्ति से देखते हैं। यहाँ प्रश्न यही था कि कैसे लोगों को लोग श्रद्धा और भक्ति से देखते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जिनके अंतर्गत जो मैंने सारी विशेषताएं आपको क्रमशः अभी गिनाई थी, ये सारी विशेषताएं जिस मानव के अंतर्गत होती हैं, उन मानवों को लोग अच्छी श्रद्धा भक्ति भाव से देखते हैं। आपके चैप्टर में, आपके पाठ्य पुस्तक में क्या है उसको भी सुन लीजिए। जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, श्रम आदि लगाने से भी नहीं घबराते, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते रहते हैं। लेखिका की मां ऐसा ही क्या किया करती थी, जो दूसरे की गोपनीयता बातों को सार्वजनिक नहीं करते तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। खुद लेखिका की मां इसका उदाहरण थी। और इस प्रकार इन विशेषताओं के कारण दूसरे लोग ऐसे लोगों को श्रद्धा और भक्ति भाव से देखते हैं। यह आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हो। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न पाठ्य पुस्तक का आपकी का, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि सच में अकेलेपन का मजा कुछ और ही है, आज़ाद रहने का मजा कुछ और ही है। इस चैप्टर के आधार पर हम किस प्रकार बता सकते हैं और आज़ाद जिंदगी रहने से किस प्रकार व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, किस प्रकार दृढ़ निश्चय ही होता है वह व्यक्ति। इसमें लेखिका की बहन रेणु, जिसका नाम रेणु है, और खुद लेखिका जो मृदुला गर्ग है, उन दोनों के व्यक्तित्व से पता लगता है कि आज़ाद जिंदगी जीने से बहुत कुछ लाभ होता है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी के खिलाफ तुम कुछ भी बोलिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी किसी प्रकार का आरोप लगाइए, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कोई काम गलत कीजिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी को किसी स्थल से खत्म कर दीजिए। आज़ादी का मतलब ये है कि अपने विचारों को स्वतंत्र अच्छे तरीके से सामने रखना, यह आज़ादी का मतलब होता है। इनकी जो बहन रेणु थी, जिसका नाम रेणु था, वो रेणु को देखकर हमें पता लगता है कि वास्तव में स्वतंत्र और आज़ाद रहने का कितना, अच्छी चीज़ों को लेकर आप अच्छी चीज़ों के लिए आप आज़ादी का मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ प्रेरित होना, अपने आप को अच्छी चीज़ों की तरफ प्रेरित करना। तो इनकी बहन रेणु से पता लगता है, एक दिन की बात थी कि रेणु विद्यालय जा रही थी अपने, और उसी समय बारिश होने लगी। इनके परिवार वालों ने, खुद मृदुला गर्ग ने उनसे अपनी बहन से मना किया कि अब मन जाओ, आप, बारिश हो रही है, स्कूल की छुट्टी, स्कूल बंद हो जाएगा। फिर भी 2 मील तक चल कर गई और अपने स्कूल तक चल कर गई भरी बारिश में। देख लीजिए, लड़की होने के नाते जो लड़कियां अपने आप को कमजोर समझती हैं, वो लड़कियों के लिए भी ये उदाहरण है कि वो अकेली बारिश 2 मील तक अर्थात कई किलोमीटर तक उनका विद्यालय था, वहां वो दौड़ती हुई। इससे उनकी जिद्दपन का पता नहीं लगता है, जिद्दपन की अपेक्षा उनके दृढ़ संकल्प का लगता है कि मुझे स्कूल जाना है तो जाना है, हर हालत में कुछ भी हो जाए। और वो स्कूल गई, स्कूल का गेट बंद मिला उन्हें,
तब लौट के घर पर आई। तो इन कारणों से पता लगता है कि आज़ाद रहने में वास्तव में बहुत कुछ वजह है, क्योंकि दृढ़ निश्चयी बनने का सबसे बड़ा अवसर आज़ाद रहने में ही मिलता है। और देख लेते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या है इस प्रश्न का उत्तर। लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका की बहन और लेखिका इसके उदाहरण है। लेखिका की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे करके ही रहती थी, कोई कितना भी समझाता रहे पर वह नहीं मानती थी। इसमें उसकी जिद कम, दृढ़ निश्चय अधिक झलकता था। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने की जिद पर अड़ी रही। सब कहते रहे कि स्कूल बंद होगा, पर वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देकर वापस आ गई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखती थी। लेखिका ने भी जीवन की राह पर अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर सामाजिक कार्य हेतु धन एकत्र किया तथा कर्नाटक में अथक प्रयास से अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलना तथा उसे मान्यता दिलवाना उसके स्वतंत्र सोच रखने तथा लीक से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। तो ये सभी बातें डालमिया नगर में जाकर लेखिका का वहाँ स्त्री महिलाओं को इकट्ठी कर नाटक खेलकर उससे धन कमाना, धन कमाकर उस सामाजिक कार्यों में लगाना जहाँ उस धन की आवश्यकता है, अर्थात अपने लिए न करना, और एक कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश विद्यालय की स्थापना करना कर्नाटक में। ये सभी बातें एक स्वतंत्र विचार वाले व्यक्तित्व को और प्रेरित करती हैं हमें। अर्थात कहने का तात्पर्य है इनकी बहन और इनकी रेणु जो थी, और ये स्वयं मृदुला बनर्जी थी, और भी इनकी सिस्टर थी, वो दृढ़ निश्चय थी, सत्यवादी थी, स्पष्टवादी थी, लीक से हटकर अच्छे कामों को करने की इनकी सोच रहती थी, किसी भी काम को करके ही छोड़ती थी, अर्थात पीछे नहीं हटती थी। इनकी सारी बहनों की यह विशेषता थी, और जो भी अच्छी विशेषताएं जो होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं। तो उस समय तो ऐसा लगा जो इस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मानो टॉपिक में कुछ नहीं, लेकिन जब लास्ट में अंतिम छोर तक गए, निष्कर्ष में बहुत कुछ इस चैप्टर से हमें प्राप्त होता है। इस चैप्टर से हमें दृढ़ निश्चयी बनना यह प्राप्त होता है, सत्य बोलना यह प्राप्त होता है, गुप्त रखना, किसी बात को इधर उधर न करना, किसी की लाइफ को हस्तक्षेप न करना, किसी के बारे में गलत ना बोलना, अच्छा व्यवहार करना, दृढ़ निश्चयी होना, सत्यवादी होना, और परोपकार के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, अर्थात अच्छे अच्छे कामों को करके दूसरों के लिए जीना, और इस देश के प्रति भक्ति रखना, इस देश के प्रति प्यार रखना, ये सारी बातें इस चैप्टर से उभर कर आती हैं। और इस चैप्टर के निष्कर्ष रूप में हमें उस देश से प्रेम और उस देश के अपने देश के प्रति भक्ति भावना इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह प्राप्त होती है। तो यह चैप्टर इस प्रकार आपका मेरे संग की औरतें नामक चैप्टर जो है वो आज फिनिश हो जाता है। यहाँ तक इस पार्ट का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और इस पार्ट के मैंने प्रश्न उत्तर भी आपको बता दिए। यहाँ कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप सहर्ष पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।